नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें सभी लोग प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। तो आप लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट में कोई खर्चा नहीं आने वाला है। आप सिमुलेटर की मदद से कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी पिछले कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं और इस समय जो इजिबल पॉसिबल है वो हमारा स्मार्ट बिल्डिंग और उसकी सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड चीज़ों से हम लोग बना सकते हैं। और आप लोग डेफिनेटली बनाएंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि जो वास्तव में कम्युनिकेशन है वो कैसे काम करता है। और मेरे ये जो ट्रेनिंग है 15 जो सेशन होने वाले हैं, मैं सेशन का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दिया है, तो आपका सेशन कम से कम 20 सेशन के अराउंड चलेगा। तो ये सेशन आप जब करेंगे ध्यान से करिए, मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा कराते हुए और आराम से, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो कंप्लीट आप उसको कर पाएंगे। और इस टाइम पे अगर सारे लोग कंफर्टेबल हैं तो उम्मीद है कि इस महीने ही में आपका मतलब अगले बिफोर जितना 10 फरवरी से पहले ही सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ आपको रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें बनानी रहेंगी। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं, फिर हम बातें करेंगे। और थोड़ा सा रिस्पॉन्स करिएगा। रिस्पॉन्स करने का एडवांटेज आपको ही मिलना है, ठीक है ना। तो आप अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय आपके पास कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा और आप दूसरों से भी अच्छे से बात कर पाएंगे। तो आज मैं सिर्फ डिस्कशन रख रहा हूँ और कुछ बेसिक पॉइंट हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज जो मेरा सेशन है इंट्रोडक्शन प्लस कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम डेली यूज कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका मतलब क्रिटिकल मैनर में हम लोग नहीं जानते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं लिखता हूँ। मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा, आज मैं इन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुनिए और पूरी जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बोलूंगा जो लोग अनम्यूट हो सकें या जिसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी हो, वॉलंटरी अगर कोई अनम्यूट होगा तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो आप में से कोई एक वॉलंटरी अनम्यूट के लिए तैयार रहे और बोलिए, और सभी को बोलना चाहिए। और तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लिखना शुरू करूंगा, नॉर्मली ये मेरी शुरुआत यहीं से की जाती है क्योंकि ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो आप अपने इंजीनियरिंग के पहले स्टेज में हैं। मे भी बुक्स में, कॉपी में, एग्जाम में आप बिल्कुल परफेक्ट हो, नो डाउट। लेकिन प्रैक्टिकल में हम जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था, लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजन रहा। जब हम फील्ड में काम करना शुरू किया तो हमें समझ में आया कि हम कहाँ कंफ्यूज थे। लेकिन उस समय इस तरह से ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं थी ट्रेनिंग देने की। इवन इंडस्ट्री में भी बड़े मुश्किल से हम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलती थी ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई सन 2019-20 में, कोविड चालू था लेकिन आई, लेकिन उसमें इसी चीज़ को विशेष सभी ने वो कहा कि भाई एकेडमिया और इंडस्ट्री को आपस में जब तक आप जोड़ोगे नहीं तो पढ़ाते रहो। पढ़ाना एक अलग चीज़ बताती है और प्रोसेस आपका जो इंडस्ट्री अलग हो जाती है, तो दोनों लगेगा बिल्कुल हम अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें उसी के अंतर्गत सारे कॉलेजों को बोला गया है कि भाई अब बच्चों को कम से कम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं एक टर्म्स लिखता हूँ, आईटी वर्सेस टेलीकॉम। ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। और नाम, कोई या नाम ऐसा नहीं लिखूंगा जो आप नहीं जानते। नंबर 2 मैं लिखूंगा आपको यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। डिवाइसेस क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 3 हम बात करेंगे स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में। और नंबर 4 हम बात करेंगे एआई के बारे में। आज हम सिर्फ इतना ही बात करते हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना है मेरे को। आज एआई डिवाइसेस के बारे में सारे नाम आपने सुने हैं, मैंने कोई ऐसा नाम नहीं लिखा जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, सुनते नहीं हो। लेकिन इसको प्रैक्टिकली मैनर में समझना बहुत जरूरी है। तो आप में से पहले कोई वॉलंटियर अनम्यूट होगा या मैं नाम बोलूँ? कोई वॉलंटियर अनम्यूट हो सकता है अगर वॉलंटियर ज़्यादा अच्छा है। यस आदित्य, कैन पॉसिबल? यस सर, ओके, श्योर सर। श्योर श्योर। तो आदित्य, मैंने स्क्रीन पे एक शब्द लिखा है, जवाब सभी के लिए, सभी लोग चैट के माध्यम से बताएंगे। आईटी वर्सेस टेलीकॉम, आपको क्या लगता है आईटी में हम क्या काम करते हैं, टेलीकॉम में क्या काम करते हैं? सर मेरे हिसाब से आईटी और टेलीकॉम कहीं कहीं जगह पे कुछ कुछ फील्ड्स में रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, कहीं कहीं रिलेटेड नहीं होते, बिल्कुल अलग आ जाते हैं, कोर में आ जाते हैं। जैसे आईटी में सर बेसिकली आ जाती है थोड़ी बहुत कंप्यूटर रिलेटेड आईटी इंडस्ट्रीज आ अच्छा अच्छा, जाती हैं। मैं थोड़ा सा और पूछता हूँ।
टेलीकॉम में हम क्या काम करते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि हम लोग टेलीकॉम से जुड़े हुए हैं, तो टेलीकॉम वाले क्या काम करवाते होंगे? सर कम्युनिकेशन की व्यवस्था आसान करना। हाँ, वो कम्युनिकेशन में लाइक, कम्युनिकेशन तो बहुत तरह से है ना आज की डेट में। लाइक सर मोबाइल फ़ोन हो गया, उसके सिम कार्ड्स हो बहुत ही गए। सिंपल भाषा में टेलीकॉम का मतलब है दो लोग, एक फोन उठाएगा, नंबर डायल करेगा, दूसरे से बात करेगा। यही है ना टेलीफोन, टेलीकॉम। टेलीकॉम में तो यही काम है ना कि मैं आपको नंबर डायल करूं और आप बात करें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप लैंडलाइन से मिला रहे हैं, मोबाइल से मिला रहे हैं या किससे मिला रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन पुराने जमाने में जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई, 90 इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी बात है, टेलीफोन की शुरुआत तभी की गई जब बाकी दुनिया में ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन के स्टार्ट की थी। सेम टाइम में इंडिया के अंदर भी अंग्रेजों का ही यहाँ पे रूल था, तो उनके साथ उन्होंने यहाँ पे भी चालू किया था। तो टेलीकॉम में सिर्फ एक काम किया जाता रहा। टेलीकॉम में हम एक दूसरे से बात करते, एक इंसान दूसरे से बात करता है, एक दूसरे को नंबर डाल करके बात करता है, जिसकी लंबे समय तक लैंडलाइन था, मोबाइल आया, ठीक है, दिस इज टेलीकॉम। ओके। बाद में समय के साथ हम लोग इसमें कुछ मोबाइल में अगर बात करें तो एसएमएस सुविधाएं ऐड कर दी, फैक्स सेवाएं ऐड कर दी, ठीक है ना, ये था पुराना टेलीकॉम। ठीक है, समय बदला और आज की डेट में हम लोग कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं। आज की डेट में हमारा जो कम्युनिकेशन है, चाहे मैं हूं आप हो, हम एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करना पसंद करते। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही लकी हैं, आज उस दुनिया में है जब हम एक दूसरे को नंबर डायल करना भी किसको बोलते हैं, और व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर या और भी हमारे प्लेटफॉर्म है, इस पे भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं जूम पे भी कर रहा हूँ, आप मेरा पिक्चर भी देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, साउंड भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन है। तो टेलीकम्युनिकेशन का पूरा फॉर्म ही बदल गया था। न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आज आदमी नंबर डायल नहीं करना चाहता, फेसबुक व्हाट्सएप से कॉल करके बात करना चाहता है। और एक समय, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं, 2025 के दिसंबर तक एक टारगेट रखा गया था कि नंबर डायल करने का सिस्टम ही खत्म कर दो, नंबर डायल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और इसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एक समय आएगा हम एक दूसरे से नंबर डायल नहीं करेंगे। मुझे अगर आपसे बात करना, मैं कोई कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर रहा, सीधा कंप्यूटर लिया, आपको लिंक दिया, हम एक दूसरे से जुड़ गए और बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। और आईटी सर्विस को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। क्या डेवलप किया गया? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिनकी मदद से हम आईटी सर्विस को हम लोग यूज कर रहे हैं। आईटी सर्विस का मतलब तोड़िए मत, आईटी सर्विस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन का वर्जन है वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है। टेलीकॉम आज की डेट में नहीं मिलेगा, पहला कंफ्यूजन ये दूर कर दीजिए। बहुत ही सिंपल भाषा में, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, या जो भी कहो, आज का हमारा सारा कम्युनिकेशन है, कोई नया चीज नहीं है, लेकिन इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके संदर्भ में ही मैंने दो तीन टर्म्स और लिखे हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस। तो आप हमें बताएं, इंटेलिजेंट किसको बोलेंगे? यस, कौन बोलेगा? पिंटू, राहुल, एनी अनमित? यस यस सर। राहुल। राहुल आप बताइए, इंटेलिजेंट डिवाइस किसको कहते हैं? सर कोई भी डिवाइस इंटेलिजेंट है जिसको हम कमांड दे और वो कर दे तो वो इंटेलिजेंट है और वो खुद से बिल्कुल सीख रहा है। प्रैक्टिकल आओ। मैं यहाँ पे प्रोफेसर नहीं हूँ कि मुझे बुक्स वाला आंसर चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल। कमांड टेक्निकली बोल रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं आप ये बता रहे हो। इंटेलिजेंट डिवाइस किसको बोलोगे? क्या? अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, फिर देखो शायद आपको ज्यादा समझ में आए कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ। मान लो, अनम्यूट करके रखो। राहुल आपने अपने आप अनम्यूट किया था? किसने किया था? यस राहुल, सर। यस। राहुल, ये सवाल सभी के लिए है और ध्यान से सुनिएगा और सभी को बताइएगा। मान लीजिए राहुल, आप एक दुकान पे गए और आपने दुकानदार से बोला मुझे पंखा खरीदना, फैन। ठीक है ना, दुकानदार ने आपका स्वागत किया, राहुल यू आर वेलकम। और दुकानदार ने कहा आपको किस तरह का फैन चाहिए सर? आपको फैन चाहिए, नॉर्मल फैन चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए, स्मार्ट फैन चाहिए, या सर मेरे पास एक लेटेस्ट फैन है, एआई बेस्ड फैन है? ठीक है, नॉर्मल पंखा, इंटेलिजेंट पंखा, स्मार्ट पंखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड पंखा। अब राहुल आप ये बताएं, नॉर्मल पंखा में क्या होगा? सर नॉर्मल फैन में हमें स्विच ऑन और ऑफ करना पड़ेगा। इंटेलिजेंट फैन में वो ऑटोमेटिक प्रेजेंस मैटर करेगा इंसान का, अच्छा अगर चलो, कोई है। ओके, ठीक है, आप थोड़ा करीब और पहुंच गए हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं। मेरा क्वेश्चन है, आपके साथ ही लोग हैं ना सारे लोग?
राहुल एनआईटी पटना के ही सारे लोग हैं आपके साथ के? यस सर। ठीक है, तो राहुल मुझे ये बताएं, आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? यस सर। अच्छा, आप ये बताएं पिंटू इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? यस सर, कैसे बताया आपने? क्योंकि उसके पास खुद का मतलब इंटेलिजेंस है, उसने लाइक प्रॉपर ट्रेनिंग भी किया है अपने लाइफ टाइम तक कि कैसे रिएक्ट करना है चीजों के पिंटू पास। पिंटू आप अनम्यूट हो जाओ, हमने जब आपके बारे में इनसे पूछा तो आप बताएं राहुल इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? पिंटू कैन यू अनम्यूट प्लीज? यस सर। हाँ, तो आपको राहुल जी ने डिक्लेयर कर दिया कि आप इंटेलिजेंट, उनकी अपनी एक विचारधारा थी, उस विचारधारा के आधार पर उन्होंने कहा आप इंटेलिजेंट हो। आप मुझे बताओ राहुल इंटेलिजेंट है, यस या नो? यस सर। आपने क्यों बोला? सर क्योंकि उसका एक अपना थिंकिंग ऑफ वे है सर, वो खुद अपने अकॉर्डिंग सोचता है और खुद करता है सर, और अपने अकॉर्डिंग खुद की कंपनी में आता है। चलो, अब मैं बोलता हूँ तो फिर ध्यान से सुनना। पंखे के बारे में देखिए, दुनिया में कोई भी शब्द जो बना है, इंसान ने बनाया हो या किसी ने बनाया हो, सारे शब्दों का माया जाल जो है ना, वो उसी शब्दों से जुड़ा होता है जो हमारे ऊपर अप्लीकेबल होता है। पंखे के ऊपर भी अप्लीकेबल होता है। हमारे बीएसएनएल में यहाँ पे हर तरह के लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं, जैसे आप भी ट्रेनिंग लेने आए हैं। आईएएस भी आते हैं, आईपीएस भी आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी ऑफिस एम्प्लॉयज आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने। ठीक है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आज के डेट में आप सबको मालूम है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक मीडिया है, बहुत ही स्ट्रांग मीडिया है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज लिखिए। मैंने पूछ लिया पेपर में, तो पता क्या लिखते हैं? 5 पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट, सर ये सस्ता होता है, ये चोरी नहीं हो सकती, इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस आसान है, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, और नंबर 5, सर ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ पे काम करेगा। ठीक है, अब पांचों आंसर अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक्यूरेट आंसर कौन सा कहलाएगा? क्या सस्ता होता है, इसके आप बोले एक्यूरेट आंसर? क्या ये इजी इंस्टॉलेशन एक्यूरेट आंसर? दिस इज द क्वालिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए क्वालिटी हो सकती है, इसके एडवांटेज वो हो सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर का जो मेन एडवांटेज है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ, ये उसका मेन एडवांटेज है। ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है ना, हाई बैंडविड्थ, दिस इज द मेन एडवांटेज। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने पूछा 5 एडवांटेज बताइए, तो 4 एडवांटेज उससे जो भी हो सकता था उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो उसी तरह से मेरा आप लोगों से सवाल पूछने का सिर्फ एक एम था। आप सभी बता रहे हो 4 एडवांटेज तो बता रहे हो, उस मेन एडवांटेज तक नहीं पहुंचे जो शुरू में राहुल ने बताने की कोशिश की, लेकिन उससे भटक गए, वो कहीं और पहुंच गए और आपने भी वहीं पहुंच गए। तो मुझे उस एक्यूरेट आंसर को जानना था, तो उस एक्यूरेट आंसर को मैं बता रहा हूँ। इंटेलिजेंट किसको बोलेंगे, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें, फिर मैं पंखे पे आऊंगा, फिर आप डिसाइड करोगे कि हम इंटेलिजेंट हैं या नहीं। अगर इस तरह का सवाल पूछ देते हैं, मैं क्लास में पूछता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे सकपका जाते हैं, अगर पता नहीं है या नहीं, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, फिर क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछता हूँ तो सब कहते हैं एक दूसरे को इंटेलिजेंट है, लेकिन मन में डाउट रहता है, मन में। तो मैं बात कर रहा था, तो दुनिया में कोई भी चीज इंटेलिजेंट होगी, पहले तो मैं जानने की कोशिश करते हैं, तो पहले इंटेलिजेंट किसको बोलेंगे? अगर उसमें 2 चीजें हों। अगर दुनिया हर चीज इंसान के लिए बाहर, जो चीज इंसान पे लागू होगी वही मशीने के ऊपर लागू होगी। पहला चीज आपका सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी, सेंस एंड मेमोरी। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सेंस कर सकते हो, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप उसको याद कर सकते हो, तो आप दोनों काम कर सकते हो। अब इसलिए आप इंटेलिजेंट, ऑल आर इंटेलिजेंट, ये ऊपर वाले की कृपा होगी। सेंसर किसी का ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छे से सेंस करता है, किसी की मेमोरी ज्यादा होती है, ज्यादा अच्छे से याद कर सकता है, तो आप कहते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर एक भी चीज कम होती है तो मजाक मजाक में, हमारे तो आप लोग एनआईटी पटना बिहार में हो, तो बिहार में एक शब्द और बोलते हैं, बड़ा हाफ माइंड है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो हाफ माइंड का मतलब कभी समझा था आपने, क्यों है हाफ माइंड? हाफ माइंड का मतलब है क्रेक है, या कुछ तरह का वर्ड हम लोग भी अपने कॉलेज में बहुत बोलते थे, तब उतना समझ में नहीं आता, समझ में आता कि इनमें से कुछ एक चीज हिला हुआ है, दैट इज द। ठीक है,
तो नॉर्मल फैन आपने, राहुल ने बिल्कुल शुरू में सही बोला था, दैट इज एवरीथिंग मैनुअली। उसमें ऑन ऑफ मैनुअली बटन करना पड़ेगा, रोटेशन घुमाना मैनुअली करना पड़ेगा, हर चीज उसकी मैनुअली करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी पंखे में एक सेंसर और मेमोरी चिप लगा दें तो वही पंखा रिमोट से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हो, रिमोट से स्पीड बढ़ा सकते हो, रिमोट से रोटेट कर सकते हो। तो दैट फैन इज इंटेलिजेंट फैन। ओके, तो नॉर्मल फैन और इंटेलिजेंट फैन में समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात, जितने लोग हैं सारे ह्यूमन, आल पशु पक्षी जीव जंतु सभी इंटेलिजेंट होते हैं उसके साथ, क्योंकि सब में सेंस और मेमोरी होती है। किसी का जम कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, इंसान को ज्यादा बोला जाता है क्योंकि इंसान की मेमोरी सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सेंस भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जानवर इंटेलिजेंट, बिल्कुल होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं। तो ये दो चीज तो क्लियर होगी। अब तीसरा चीज है स्मार्ट। नॉर्मल फैन समझ में आ गया, मैनुअली, इंटेलिजेंट फैन रिमोट कंट्रोल। स्मार्ट में क्या होगा? यस राहुल, अगेन नाउ अनम्यूट। सर स्मार्ट में हम कहीं मान लीजिए कि कहीं बाहर भी रह के भी, जैसे होता है ना नया फीचर है ऐसी का कि आप कहीं भी बाहर हैं, आप कार में स्मार्ट बैठ के हो, भी आप स्मार्ट हो। यस सर, कैसे बोला आपने स्मार्ट हो? क्योंकि मुझे पता है कि किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है। कि जैसे अगर कोई फैन है तो अगर मान लीजिए किसी आदमी का प्रेजेंस है, तो अगर स्मार्ट फैन है तो वो ऐसा नहीं हो कि वो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा, और वो ऑन भी अपने आप ही हो सकता चलो है चलो, स्मार्ट फैन। कोई बात नहीं, मेरी यूज करना है और क्लियर करना है भी। आपका आंसर सही बोल सकते हैं बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट का मतलब समझ गए ना जो मैं बताना चाहता हूँ। आप कभी कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा इंटेलिजेंट में, होपफुली कि मेरे बताने के बाद। स्मार्ट में भी आप कंफ्यूज नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। मैं आज से जब हमारी इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, पहले इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, एक जमाना था दैट इज इंजीनियर इज इंजीनियर, ठीक है ना, तो वेरी वेरी थिक थिंग। तो पहले आईटी अलग एग्जाम कराता था, रुड़की यूनिवर्सिटी नाम से होते, जो आईटी रुड़की आज बोलते हैं, अलग कराता था। तो पहले वो 96 का बिल्कुल ओपन कंपटीशन कराया करता था, राइट। तो हम लोग सिलेक्शन हुआ मेरा, और मैं बनारस शहर का रहने वाला हूँ। तो सिलेक्शन उसमें पूरा पेपर, न्यूज़ पेपर सब कुछ चढ़ा। और ये बात है 1994 की, 1994 95। आप में से शायद ही कोई पैदा हुआ हो, मुझे लगता नहीं है कोई बॉर्न होगा। ये उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे हम लोग क्योंकि उस समय सिलेक्शन प्रोसीजर वेरी टफ, तो हम सब सेलेक्ट होके रुड़की यूनिवर्सिटी गए। उसमें अलग बहुत सारे ऑप्शन होते थे, आज की तरह नहीं कि एक कॉमन एग्जाम हो गया, सारे कॉलेजों की काउंसलिंग करा ली। तो पहले एमएनआर अलग होता था, आईटी अलग होते थे, रुड़की अलग कराता था, आपका आईएसएम धनबाद का अलग होता था, आईटी बीटी सबके अलग अलग होते थे। तो हमारे पास ऑप्शन होते थे, सारे पेपर हम देते थे जिसमें सिलेक्शन हो जाए, और सीटें बहुत कम होती थी, ठीक है। आप सोच लीजिए पूरे ऑल इंडिया आईटी साईटी सब मिला के उस जमाने में जब मैं एग्जाम दे सकता था तो मेरे पास केवल 2300-2400 सीटें होती थी, उन्हीं में लड़ाई होता था। समझ लो इंजीनियर कितनी बड़ी चीज होती थी, ठीक है। तो हम लोग वहाँ जब गए वहाँ पे आईटी रुड़की में, तो दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की मेरे टाइम पे, तो हम लोगों को एक क्लास में बैठा दिया, उसमें सारे बैठे, सिविल वाले भी इलेक्ट्रिकल वाले सब बैठे थे, क्योंकि उन्हें ये बात का अंदाजा नहीं होता कि 90 में कितने लोग रिपोर्ट करेंगे, कितने लोग पढ़ाई करेंगे, फिर वो सेकंड काउंसलिंग कराएंगे। तो एक जगह वो बैठाते थे कि चलो भाई बैठ जाओ आज सारे लोग। तो डेफिनेटली टफ एग्जाम था, कठिन एग्जाम पास करके देश के कोने कोने से लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, सारे सब इंटेलिजेंट है नो डाउट, क्योंकि कठिन एग्जाम पास करके अभी वहां आए थे, राइट, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बैठे थे, जब कोई फैकल्टी नहीं आया, तो फिर क्या हुआ कि फिर हमने देखा, मैं तो बनारसी हूँ तो मैं पीछे बैठने की मेरी थोड़ी आदत है शुरू में, जब कहीं भी जाओ तो पहले पीछे बैठ जाओ कि लोग हैं कैसे, हमारे साथ के लोग, हम जान जाए और समझ जाए, ठीक है ना। तो मैंने वहां पे क्या देखा, क्लास में आपके साथ भी होता है, कोई नई चीज नहीं है, साथ में होता है। मैंने वहां पे ये चीज मेजर किया कि हमारे वहां पे जितने भी लोग थे उसमें से एक बच्चा ऐसा था, वो अपनी सीट से खड़ा होता था, कभी किसी टेबल पे, कभी किसी टेबल पे, हर टेबल पे जाकर बात करने की कोशिश करता था। ऐसा होता होगा आपके साथ कि 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, तो एक आध लड़का ऐसा होता है ना, चल कभी उस टेबल पे जाके बात करेगा, उस टेबल बात करेगा। मैं तो बनारसी था तो मेरे अंदर से एक लोकल लैंग्वेज वहाँ पे बनारस में बोला जाता है, बड़ा बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है ये, आवाज आती थी अंदर से, ओवर स्मार्ट बन रहा है, स्मार्ट वर्ड यहाँ पे है। ऐसे ही क्लास में एक बच्चा और बैठा था, कोने में बैठा था, बनारस में बोलते कोफ्ते में बैठा है। तो उसके लिए भी एक मेरे अंदर से आवाज आती थी,
बड़ा घोंचू है, किनारे बैठा है कुर्सियों, किसी से बात ही नहीं कर रहा, घोंचू है, डफर, ना। तो आपके यहाँ भी लोकल में कुछ ना कुछ यूज करते होंगे, ठीक है। आंसर इज हियर, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया, जिसने उठकर ज्यादा बात करने की कोशिश की उसको आपने क्या बोला, उसको आपने बोला ओवर स्मार्ट। जिसने बात नहीं की उसको आपने डफर बोल दिया। स्मार्ट इज नथिंग, इंटेलिजेंट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इंटेलिजेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन ऐड हो जाए, दैट इज द स्मार्ट। अगर ज्यादा कम्युनिकेशन ऐड करोगे ओवर स्मार्ट, कम्युनिकेशन नहीं करोगे डफर, ठीक है। तो हम सबको स्मार्ट बनना है, ज्यादा नहीं बोलना, समय के साथ हमें बात करनी है। आप सबके लिए लेसन भी एक तरह का, कि हमें स्मार्ट बन के रहना है। स्मार्ट किसी चेहरे पे रंग रूप या उसके सुंदरता या उसके प्रेजेंटेशन पे नहीं होता, वो स्मार्ट कम्युनिकेशन कितना अच्छा कर रहा है वो इसके स्मार्टनेस को झलकता है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब लोग इंजीनियर हैं। बिल्कुल चुप रहोगे तो भी कहेंगे इसकी जरूरत नहीं है, भले चाहे उसका परसेंटाइल 100% आए, इसकी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि आपको मैं इंजीनियर पोस्ट पे रखूंगा, 4 लोग आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मैं आपको क्यों वहां पे वो करूंगा। तो वो हमेशा कंपनी, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमेशा आदमी स्मार्ट ढूंढता है, ओवर स्मार्ट भी लेने को तैयार नहीं होगा। ओवर स्मार्ट ले लेगा, कहीं पता चला सिस्टम ने बिगाड़ दे, तो उसे बीच का चाहिए। तो ये आपको लर्न करना है, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट। आप अपने आप को हमेशा मान के चलिए कि हम एक कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी के वो हैं, घड़े टाइप के हैं, हम जैसा ढालेंगे अपने आप को ढाल सकते हैं। आपको ढालने के लिए बाहरी लोग भी होते हैं और खुद भी होते हैं। मैं अपने आप को कैसे ढाल रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्मार्ट इन, अब मैं बात करूँ पंखा स्मार्ट है या नहीं। दुनिया में सभी चीजें स्मार्ट होंगी अगर उसे आप इंटरनेट से जोड़ दो, उस चीज को इंटरनेट। मैं ये घर में टेलीविजन लिया, अगर आपका वो टेलीविजन स्मार्ट है तो आप उसको इंटरनेट से जोड़ पाएंगे। अगर इंटरनेट से नहीं जोड़ोगे वो स्मार्ट नहीं कहलाएगा। ये मेरा फोन स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन मेरा तभी कहलाएगा जब मैं इस फोन को इंटरनेट से जोड़ दूंगा, अदरवाइज स्मार्ट नहीं कहलाएगा। स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट क्लासरूम, क्या मतलब है। अगर कोई कहता है कि मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, इसका मतलब है कि क्लासरूम के अंदर ट्यूबलाइट, पंखा, बल्ब, हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। पंखे के मामले में मैंने पूछा, पंखा स्मार्ट तब होगा अगर उसे इंटरनेट से जोड़ दोगे। आप अमेरिका में बैठे हो तो भी अपने पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, दिस इज स्मार्ट। इसके बाद जो भी एडिशनल फीचर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, उसको किसी में भी ऐड कर सकते हो, इंटेलिजेंट में भी ऐड कर सकते हो, दैट। तो बेसिक लाइन इज वेरी सिंपल। स्मार्ट सिटी, शहर के अंदर ट्रैफिक, हर ऑफिसेज, हर जो रोड है वो सब आपका इंटरनेट से जुड़ेगा, दैट इज स्मार्ट। तो होपफुली आर नाउ व्हाट इज द स्मार्ट सिटी, व्हाट इज द स्मार्ट बिल्डिंग। स्मार्ट मत, अगर मैं कहता हूँ मेरा रोड, ये जो नया हाईवे बना स्मार्ट हाईवे है, तो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सड़क चौड़ी बनावे, चौड़ी तो नॉर्मली बना लो यार। स्मार्ट का मतलब है कि ट्रक पे जो भी जो आपका जो रोड मीटर लगा हुआ है, जो आपका लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो स्पीडोमीटर लगा है, सब इंटरनेट से जुड़ा है। कंट्रोल रूम में लोग बैठे हुए हैं, वहां पे हर गाड़ियों पे पूरी नजर रख रहे हैं और देख रहे हैं, दैट इज द स्मार्ट। आने वाला समय 5G जिसे बोल रहे हो कुछ नहीं है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज नथिंग, हर डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ने का तरीका है, दिस इज द स्मार्ट। ये हमारे आने वाले समय के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये 5G, अगर कोई कहता है 5G स्पीड, स्पीड दिस इज डिफरेंट थिंग। 4G का स्पीड ही इतना अच्छा है, वही अगर प्रॉपर अगर आपको मिल जाए तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है 5G में जाने की। लेकिन 5G में क्या चेंज होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक वीडियो में आप लोगों को शेयर करते पहले दिखा देता हूँ, पहले इसको देखिए। 5G हो सकता है कि आप लोगों ने देखा हो, ठीक है ना। तो मैं बिना देर के पहले मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ आपको, इसको ध्यान से देखिए, सुनिए, फिर हम लोग इसको करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन अभी पहले मैं इसको काम करते हैं, शेयर करना पड़ेगा ना। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है।
1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। सर हेलो। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही। सूर्यकांत बताएं। सर वो पूछा सर 5G में ये डिवाइसेस के बीच में लर्निंग लिमिटेशन होगा कोई, मतलब कि एज सच डिवाइसेस लर्न करते हैं पैटर्न को, उस अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन अगर खुद से डिसीजन लेने का है तो फिर आदमी और डिवाइसेस के बीच में डिसीजन का कॉन्फ्लिक्ट भी तो होगा। पता चलेगा, अभी हम बात करेंगे। अगला हमने AI वर्ड भी लिखा था, आपको याद होगा। अभी तो मैं स्मार्ट तक ही पहुंचे, अभी लास्ट वाले पे हमने नहीं पहुंचे हैं। AI पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें आज को इतना ही रखते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और मन में रखिए, ऐसे 2-4 सवाल और इकट्ठा करिए, कम हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और मेरी क्लास पता नहीं चलती, आधा घंटे की मैं क्लास ले चुका हूँ, हम लोग पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बोर नहीं होना, लेकिन आप लोग इतना टाइम निकाल के रखिए, 8:30 बजे या 8:15 बजे से, जो भी कंफर्टेबल टाइम, मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेरी एक क्लास और है 9:30 बजे से, वो देर तक चलेगी, 10:30 तो इंटरनेशनल लोग हैं उसमें। ठीक है, तो हम लोग कल इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अभी हमने जो कुछ बताया, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, बिकॉज आपके पास में 3 या 4 मिनट है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहें, जैसे आपने 5G के बारे में पूछा, तो वो AI से रिलेटेड है, हम उसके बारे में और बात करेंगे। और आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि ऑलरेडी जो हमारा
ये अमेरिका है, वो ऑलरेडी 5G लॉन्च कर लिया है, लेकिन उसके सामने देखो, हम बातें तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन जब हम लॉन्च करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे साथ समस्या क्या हुई है। समस्या ये हुई है कि वहाँ पे एयर ट्रैफिक जो है, मतलब जो हवाई जहाज का जो ट्रैफिक है, उनके लॉन्च करने से बहुत बैडली इफेक्ट हो गया है, क्योंकि हमारे सिग्नल की वजह से जो एयर, जो हवाई जहाज भी कंट्रोल करते हैं ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपके भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो होंगे और उनकी पोस्टिंग हो सकती है वहाँ पे, तो वो ट्रैफिक एटीसी बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो रूम है, उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, तो बस के अभी डिस्कशन कर रहा है कैसे इनको दूर किया जाए, राइट। ठीक है। दूसरा आपका जो सवाल था कि क्या ये मशीन लर्निंग या वो जो भी लर्निंग वाली चीज़ें क्या उसमें इम्प्लीमेंट हो, ये एआई बेस्ड होता है। तो डेफिनेटली नो डाउट कि 5G जो है आने वाले समय में एआई बेस्ड ही होने वाला है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताऊंगा, कल मीडिया के बारे में डिस्कस करते हुए इस सवाल का आंसर और आपको अच्छे से मिलेगा जब मैं मीडिया के बारे में अगर बात करूंगा। अभी मैंने सिंपली टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आराम से एंजॉय करिए, सोइए, और इस वीडियो को मैं थोड़ी देर में आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है, किसी वजह से सिग्नल इश्यू है, तो अगेन रिमाइंड, लिस्टन केयरफुली, अगेन वी डिस्कस टुमारो। So all are be smart, be intelligent, and thanks for today joining. Thank you. Good night. सर कल का क्लास कितने बजे से है? हम ये इसी टाइम में रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत है? 8 बजे से कर देते हैं। 8 बजे कोशिश करेंगे। आज थोड़ा किसी वजह से लेट हुआ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि 8 बजे से लेके 8:30 या 8:45 तक हम खत्म करेंगे, राइट। ठीक। ओके, कोशिश मेरी 8, मेरा जो टाइम है 8 बजे का, लेकिन किसी वजह से डिले होगा तो 8:30 से ज़्यादा नहीं होगा, और वो तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि दिन में हम लोग बिजी हैं इलेक्शन की ड्यूटी में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।